हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। जब भी सोचती हूँ कि मैं अब इस कंटेंट के ऊपर कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन बात करना फिर ज़रूरी हो जाता है। अब एक नया ट्विस्ट आ गया है ऑन सोशल मीडिया कि जहाँ पर जो सचिन है वो ये कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से बजी है, दूसरी हाथ से नहीं बजी है। मनीषा महान थी, महान है और महान ही रहेगी। जो भी कमियां हैं मुझ में है। तो इस बात का जो इशारा अगर सचिन दे रहे हैं तो वो क्या रीज़न है? क्या बात इतने हद तक बढ़ चुकी है, या फिर यहाँ अब मनीषा स्टैंड लेने पर आ गई है? एक्चुअली मनीषा अब स्टैंड ले रही है। मनीषा अब अपने जो सच है, जो उसके साथ हुआ है, अब उसको सामने लाने के लिए कैपेबल हो गई है। मनीषा ने ठान लिया है कि अब वो कोई भी टॉर्चर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या ये सब अब सचिन के हाथ से निकल गया है और सचिन अब इस तरह की बातें ऑन सोशल मीडिया लेकर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहले मनीषा कुछ बोल नहीं पाती थी, मनीषा अपना स्टैंड नहीं रख पाती थी, लेकिन मनीषा अब अपना स्टैंड रखने पर आ गई है। अब मनीषा ने साफ क्लियर कर दिया है कि अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और अब यहाँ सचिन को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि सचिन अब बिल्कुल अकेला हो गया है। सचिन की बातें अब उस तरीके से नहीं सुनी जा रही हैं जैसे पहले सचिन की बातें वो पूरी तरह से सुनती थी, उनके बातों में आती थी, उनकी हर बात मानती थी। लेकिन अब चीज़ें समय के साथ बदली। सोशल मीडिया का पावर कहीं ना कहीं अब जो है मनीषा ने देख लिया है कि बहुत बड़ा पावर है। अगर काश मैंने इस सोशल मीडिया के पावर को पहले यूज़ किया होता। अब मनीषा, मुझे लग रहा है कि अब उन औरतों में से आ गई हैं जो गलत तो अब अपने ऊपर नहीं होने देगी, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने में आ रही है, वो ये, इसको बंद करो प्लीज़। नहीं, प्लीज़ बंद करो। अब एक चीज और देखने में आ रही है कि यहाँ पर जो सचिन ने ये बात लिखी है कि मैं भी टॉर्चर हो रहा था, तो ये बात सचिन के लिखने का मतलब क्या है? क्या हम इस बात को ये माने कि ये रिश्ता वहां अगर पहुंचा है तो इस रिश्ते के पीछे क्या मनीषा कहीं ना कहीं कारण रही है? या हम इस बात को देखें कि अब मनीषा के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाकर सचिन अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है? क्या सचिन जो है अभी भी नेहा के साथ टच में है? मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बातें जिस तरीके से आ रही हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर मनीषा भी कर चुकी है कि ऐसा नहीं है। उनको जस्ट एक मतलब उनको एक इमेजिन उनको लगा कि भाई पहले ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, अब जो है पूरे तरह से एक तरीके से वो कहते हैं ना कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। कहाँ चीज़ें ऐसा आ रहा था शादी के बाद कि अब ये दोनों एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। और मनीषा ने काफ़ी हद तक सचिन को सपोर्ट भी किया, काफ़ी हद तक मनीषा ने सचिन के लिए फेवर भी किया। काफ़ी हद तक मनीषा को इस चीज़ों का सामना भी करना पड़ा कि भाई तुम कैसी वाइफ हो, तुम सिर्फ एक ही बात कर रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बचा रहे हो। उसने जो भी अपने पतिव्रता जो कहते हैं ना कि अपने जितने भी हमारे धर्म होते हैं वो उस बेचारे ने पूरी हद तक निभा दिए। लेकिन अब समय आ गया है कि अब वो अपनी चुप्पी तोड़कर अब आ गई है, और अब मनीषा सचिन के उससे बाहर हो गई है। अब वो सचिन की एक बात नहीं सुन रही है। शायद आज इसीलिए सचिन का भी ये गुस्सा फूट गया है कहीं ना कहीं, और अब उसको लग रहा है कि जब मेरे हाथों से सब कुछ निकल गया है तो अब शायद मैं ये हथियार चलाकर देख लेता हूं, तो क्या पता इस हथियार के बाद मनीषा कहीं ना कहीं चुप रह जाए। क्योंकि सचिन को इस बात का पता है कि मनीषा जो है उसके प्यार, उसको बहुत प्यार करती है, उसके प्यार में पागल है, और अगर वो इस तरह की कोई भी धमकी देगा तो मनीषा उस चीज को सहन नहीं कर पाएगी, और क्या पता वही पुराने वाली मनीषा दोबारा उसके पास वापस आ जाए। यहाँ पर हम एक ही बात बोलेंगे कि मनीषा जी, अब आप स्ट्रांग रहिए। आपका स्ट्रांग रहना अब जरूरी हो गया है। अब आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। गलत होगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक स्पेशल मैसेज जरूर दूंगी कि मनीषा, जो पहले हुआ उसको इमेजिनेशन करके कभी भी सोशल मीडिया पर कोई बात मत रखना। क्योंकि आपकी कोई भी एक बात रखी गई, जो भी अगर आपने सिर्फ अपनी सोच के अकॉर्डिंग रखी है, तो वो चीजें कहीं ना किसी के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। तो कृपया करके आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मैं तो हमेशा एक बात मानती हूं कि चुप्पी कभी भी
ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त किया जाए। चुप्पी को हमेशा तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया की पावर कि आज सभी लोग आपके साथ किस हद तक हैं। आज हर कोई जस्टिस फॉर मनीषा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर सब कुछ खोया है तो मनीषा का खोया है। मनीषा ही है एक वो इंसान जिसने सब कुछ सहा है। उसने वो कहते हैं ना, शादी का सुख वो नहीं ले पाई है। वो इतना कुछ उसने अपने पति का सुख नहीं ले पाई। वो अपना सब कुछ तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने इतने सारे त्याग कर दिए इतनी छोटी सी उम्र में कि हम सोच भी नहीं सकते। कल जब मैं मनीषा का लाइव देख रही थी, मैं मनीषा को सुन रही थी, तो मैं सही बता रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार वाकई में इस औरत ने बहुत सफ़र किया है। लेकिन यहाँ अब ये मत सोच लीजिएगा मैं नेहा जी के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं नेहा जी की बात ही नहीं कर रही हूँ कहीं भी। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर इंसान को जीने का हक है। गलती सचिन से भी हुई है, गलती नेहा से भी हुई है, और वो दोनों लोग अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, सचिन, यहाँ पर मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें, आपके दिल में जो आए आप वो करें। आप देखिए, आपकी बीवी ही थी जो आपके साथ उस समय खड़ी थी जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, और आपकी बीवी ने आपका पूरी तरह से सपोर्ट किया था। आपकी बीवी ने आपको उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की थी जहां पूरा सोशल मीडिया आपको बार बार कुछ ना कुछ ताने और गलत गलत नेगेटिव कमेंट्स दे रहा था। तब वही थी जो आपके साथ खड़ी थी। वो बहुत प्यारी है, अच्छी है, उसके इमोशंस को समझो। वो अगर आपको प्यार कर रही है तो ऑब्वियस है वो आपसे उम्मीद भी कर रही है। लेकिन अगर आप उनकी उम्मीदों पर नहीं खरे उतर रहे हो तो ये अब आपका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना जो भी बेस्ट था वो दे चुकी है, अब उसको उम्मीद आपसे है। और अगर आज आप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं भी टॉर्चर हुआ, देखो कभी भी ऐसा नहीं होता, पूरी तरह से हर इंसान परफेक्ट होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मनीषा की कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हों और आपको ना कुछ चीज़ें पसंद हो। तो मनीषा के साथ भी तो ऐसा है ना कि उसे जो आपके अंदर चाहिए था वो आप नहीं दे सके। उसे जो विश्वास चाहिए था, जो अपनापन चाहिए था, जो प्यार चाहिए था, आज आपने तो उसका सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा। घर में खाना लेट बनाती है, ये करती है, जैसे मैंने थोड़ा बहुत सुना सोशल मीडिया पे। तो ये सब चीज़ें रिश्ते टूटने के कारण नहीं होते। रिश्ता तभी टूटता है जब हम अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा समय हम किसी और को देने लगते हैं बजाय उस इंसान के जिसको हमें समय देना चाहिए। तो आप बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और ये सब चीज़ें जो आप लिख रहे हो कि मैं मतलब डैश डैश कर लूँगा लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ये शादी नहीं रखूँगा, मैं मनीषा को नहीं अपनाऊँगा, तो ये आपका बहुत जल्दबाजी का फैसला है। इस फैसले को आप तोड़ें, इस फैसले को अपने घर में ही रखें, इस फैसले को समझें। और परिवार अगर आज मनीषा के साथ है तो क्या रीज़न है, इस फैसले को ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करें। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। मेरा बहुत ही क्लियर तरीके से आज मैंने जो है रिएक्शन अपना दिया है। एंड आज ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के ही फेवर में बात कर रही हूँ। मैंने कोशिश किया है कि आप सबको, जिनके लिए भी है, आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में जिए, खुशी खुशी जिए। एंड आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।